जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA CUET UG 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है फॉर्म भरते समय, उन सभी का सोल्यूशन आपको दिया जा सके और आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसमें जानने को मिलेगा कि 12th पास या एपीआर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस है और फिर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 22 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको फीस की जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप आपकी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है और ये सभी की सभी जानकारी आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरिएगा। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करनी है। इसका मतलब ये कि आपसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए डबल जानकारी आपसे ली जा रही है, ताकि अगर आपने एक जगह गलत जानकारी भर दी तो जब आप वही गलत जानकारी दूसरी जगह भरेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए आपसे यहाँ पर ये डबल इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो आपको सभी जानकारी जो कि आपने ऊपर भरी, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम एंड आपकी जो माताजी है उनका नाम, उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर अगेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप आपका जेंडर भी सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आएंगे नीचे देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है, जैसे कि आपका घर का नाम या फिर नंबर वो आपको डाल देना है। सब लोकेलिटी क्या है वो आपको डाल देना है और लोकेलिटी के बारे में लिख देना है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट कर दीजिए और फिर जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएंगे देखेंगे आपका ईमेल एड्रेस आपसे मांगा है, तो आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो चाहे तो इस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे की तरफ देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देंगे। पर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना नीचे जो परमानेंट एड्रेस है वो भर दे। अभी जो आपने ऊपर की तरफ भरा है वो आपने आपका प्रेजेंट एड्रेस भरा है। फिर आप देखेंगे चूज पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर भी दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और फिर उसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका चॉइस के अकॉर्डिंग और उसके बाद जो भी आंसर आप रखना चाहे उसका वो आप यहाँ पर रख दीजिए। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। इसके बाद गाइज ये कैप्चा कोड आप डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने गाइज जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू आपके सामने है, आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी गलत है तो आप अभी से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर ले। पर अगर आपको लगता है कि हाँ आपने जो जानकारी चेक करी वो सभी सही है तो फिर आप यहाँ पर माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ डबल चेक करने के बाद भी आपकी जानकारी सही है। अब
आप आई एग्री करेंगे। सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर जो मोबाइल नंबर अभी आपने फिल किया है इसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर गाइज फॉर्म कंप्लीट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं होगी आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड उसके बाद में सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल के ऊपर भी इसी तरह से OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरी ईमेल इस तरह से वेरीफाई हो चुकी है, आपकी भी सेम वे में वेरीफाई होगी। अब आप यहाँ से ओके करिएगा और ओके करने के बाद अभी आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो अब आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। तो रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी, इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन है। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, फॉरेन है तो फॉरेन, और नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी इसमें से आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। राज्य का निवास, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी कास्ट कैटेगरी है OBC EWS ST SC जनरल जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद जैसे कि मैंने अगर OBC सेलेक्ट किया तो पूछा कि कंफर्म कैटेगरी, तो दोबारा इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आपकी कैटेगरी ST है या फिर कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक जो सवाल है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि क्या आपके पास जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो है जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा जारी होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका यहाँ पर इसमें सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास है या फिर अभी आप वेट कर रहे हैं। अगर है तो यस करिएगा। यस करने के बाद में फिर आप देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर, तो जो भी आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर उसका ID नंबर देना होगा, जो कि आपको सर्टिफिकेट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको भर दीजिएगा। फिर आता है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, कौन सी प्राधिकारी ने आपके सर्टिफिकेट को जारी किया है। ये जो प्राधिकारी की पोस्ट होती है ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर लिखा होता है सक्षम अधिकारी और उसके बाद में लिखा होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। जनरली ये सर्टिफिकेट आपका SDM मजिस्ट्रेट या फिर DM, इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपसे पूछे कि आप PWD उम्मीदवार है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है और बताना है कि मैं विकलांग हूँ और मेरी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर 40% से कम, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपको मधुमेह है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। निवास की जगह क्या है, आप शहरी एरिया में रहते हैं या फिर ग्रामीण एरिया में, तो जिसमें भी रहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो उसकी एक रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी में से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। उसके बाद में आरक्षक कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपालित अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। NCC कोटा के लिए दावा, NCC जो कोटा होता है उसके लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप NCC कैंडिडेट है तभी आप इसमें यस करिएगा। खेल कोटा के लिए दावा अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इसमें यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है आइडेंटिटी टाइप डिटेल, तो चूज आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर कोई एक माध्यम सेलेक्ट कर लेना है, आधार या फिर डिजिलॉकर या इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस ID, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो जो भी बेसिकली आपके पास इनमें से ID है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप आधार सेलेक्ट करें तो आधार सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें टिक करेंगे, जो आपको यहाँ पर टिक करने को बोला है, और फिर आपका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर उसके बाद में उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। और ये जो आप यहाँ पर ऊपर टिक करेंगे, इसको टिक करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको बोला है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके CUET UG 2025 परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो ये आपको वेरीफाई
करना है। फिर आप यहाँ पर जैसे आधार नंबर दोनों बार डाल देंगे, यानी कि उसको कंफर्म भी कर देंगे, तो ये कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर है तो यस करिएगा और यस करने के बाद सबमिट करिएगा। और अगर आपको नहीं पता कि अपार आईडी क्या है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए अपार आईडी क्या है और आपको कैसे बनानी होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये अपार आईडी होना आपके पास वैसे अभी कंपलसरी तो नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए और उसके बाद में सबमिट करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर जो आगे की इन्फॉर्मेशन वो देनी है, तो यहाँ पर आप परीक्षा के लिए चयन करें सिलेक्ट फॉर एग्जाम, तो आपको यहाँ पर नोट करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको बोला है कि टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले इस यूनिवर्सिटी टैब के अंतर्गत सीयूटी यूजी परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची देखें, यानी कि कौन कौन से पाठ्यक्रम उसके इंस्टीट्यूट के अंदर है वो आपको देख लेने हैं। आप भाषाओं और सामान्य योग्यता परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं। कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है। यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में विषय विशिष्ट चुनें। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं आपके जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ पर है टेस्ट पेपर, तो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा हूँ। तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको रखना देना है जिसमें भी वो आप सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको पहले ही बोला जा चुका है कि आप यहाँ पर सामान्य योग्यता परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं। कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है और कम से कम एक भाषा आप का जो चयन है वो तो करेंगे ही, और अधिकतम आप 5 सब्जेक्ट इसमें चुन सकते हैं। तो जो भी आपको चुनना है वो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, तो क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको सेलेक्ट करना है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तो जिस भी लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और फिर इसी में आपको देना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी चॉइस है एग्ज़ाम सेंटर की वो सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर स्टेट की देंगे, फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे स्टेट की, उसकी फिर सिटी आपको देनी है। फिर तीसरी चॉइस उसकी फिर सिटी, उसके बाद में फोर्थ चॉइस और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे आपका फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो पूछा है, तो आपको बताना कि किस फील्ड में वो काम करते हैं। तो अगर इनमें है तो इनमें से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, और फिर जो उनका क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे जो कि आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है। तो ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद में गाइज अब आपको जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं में आप पास सिलेक्ट कर लेंगे स्टेटस, फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है तो वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम, तो 10th और इक्विवेलेंट इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी, जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो ग्रामीण एरिया था या फिर शहरी, तो जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में किस तरह का आपका स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट या फिर फुल्ली प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल, तो जो भी था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको भी पता होगा कि आपका स्कूल का प्रकार क्या था। इसके बाद में आपको बताना कि कौन सी स्टेट से आपने 10वीं का एग्जाम दिया है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने ये एग्जाम दिया 10वीं का। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है 10वीं का वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आप अदर ऑप्शन का सिलेक्ट जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पर चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आता है रिजल्ट मोड, किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, सीजीपी या फिर अदर, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज मोड सिलेक्ट किया है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको 10वीं के अंदर आए थे, और उसके बाद में परसेंटेज आ जाएगी। देन आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर आपको बताना है स्कूल कॉलेज का नाम और पता। तो बेसिकली जो भी आपका स्कूल कॉलेज है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम मतलब एड्रेस सहित, तो आपको यहाँ पर एड्रेस सहित अपने पूरा नाम लिख देना है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है पर आपको पूरा नाम देना होगा एड्रेस सहित। उसके बाद में पिन कोड क्या था आपके स्कूल कॉलेज का, तो जो भी आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड था वो यहाँ पर डाल दीजिए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है वो कोई अलग से होता है, बल्कि वो अलग से नहीं होता है। तो वो आपका जियोग्राफी एरिया के अकॉर्डिंग ही होता है। मान लीजिए मेरा स्कूल है सहारनपुर के अंदर, तो जो सहारनपुर का पिन कोड है वो 247001 है, तो मेरे स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी 247001 ही
रहेगा। तो जिस भी एरिया में आपका स्कूल है और उस एरिया का जो पिन कोड लगता है, जिस पे आप कोई डाक मंगवाते हैं, कोई पार्सल मंगवाते हैं, तो वही पिन कोड आपके स्कूल कॉलेज का भी रहता है, तो वही आपको यहाँ पर भरना होगा। अब आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने पास कर ली तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अपीयरिंग सेलेक्ट करने पर फिर आपका पासिंग ईयर ऑटोमेटिकली 2025 आएगा, और पास सेलेक्ट करने पर फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद में, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप 12वीं की है तो आप 12वीं सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, फिर उसको आपको बताना होगा किस एरिया से की है, उसके बाद में कौन से स्कूल से की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट से की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही बतानी है जैसे कि अभी आपने 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरी है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है 12वीं का, जहाँ से आपने की है, जिस बोर्ड से की है बेसिकली, वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड क्या था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर परसेंटेज तो फिर बताइए कि टोटल मार्क्स क्या थे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे अपनी, और उसके बाद फिर जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पिन कोड देना है। और गाइज फिर आप ये कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपसे पूछेगी कि आप जुड़वा है और दोनों CUET UG 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है आप जुड़वा, आप सिंगली अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो कर दीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपके अभिभावक की इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो आप कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है आपके अभिभावक का। फिर जो उनका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP जाएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर वेरीफाई करने हैं। तो गाइज इस तरह से आपके सामने यहाँ पर OTP डालने के ऑप्शन आएंगे। पहले आप नंबर वाला OTP डाल दीजिए, फिर ईमेल वाला, और उसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अभी रिसेंटली जो नीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, जहाँ पर आपको फिंगर का जो फोटो है वो देना होता है, फिर कहीं पोस्ट कार्ड साइज फोटो, कहीं कुछ, कहीं डॉक्यूमेंट्स, कहीं कास्ट सर्टिफिकेट। पर यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि आपसे सिर्फ आपका फोटो और जो सिग्नेचर है वही लिया जा रहा है। फोटो का जो आपको नाम देना है उसको वो आपको यहाँ से फाइल नेम से कॉपी कर लेना है। इसमें आपके नाम के शुरू के 2 वर्ड रहेंगे, फिर अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद में फोटो लिखा होना चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो भी ऐसा ही रहेगा। साइज 10 से 200 के भी रहना चाहिए फोटो का, और सिग्नेचर का 10 से 50 के भी। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी गाइज आपकी फोटो फाइल है इस प्रकार की जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए, और जो आपका फोटो है वो यहाँ पर फिर अपलोड हो जाएगा इस तरह से, और आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फाइल ये भी अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने को यहाँ नहीं बोला गया है। तो इसके बाद आपके सामने जो कैप्चा कोड आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरिए, और ये भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है। तो आप इसको क्लोज कीजिए और जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है सभी चेक कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ, आपने सभी जानकारी को बहुत ही अच्छे से चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अगर आपने यहाँ पर एक बार यस कर दिया तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। फीस आप ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके किसी भी माध्यम का जमा कर सकते हैं, और जैसे ही फीस जमा होगी तो ही जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपको फीस जमा करने में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी गाइज पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, जैसे कि मैंने कहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।